मूवी के स्टार्ट में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी आंख डर कर खुल जाती है शोर से। तो वो देखने जाता है कि आखिर ये किस चीज़ का शोर था। तो बाहर हमें एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है जो उस आदमी की तरफ अपना चाकू फेंकता है और उस आदमी की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। और फिर यहाँ हमें पता चलता है उस क्रिएचर का नाम बूगीमैन है। हमें एरिक और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है और एरिक की वाइफ उससे कहती है कि वो उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। तो एरिक इसका जवाब में कहता है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो उनको बीच वेकेशंस पर लेकर जाएगा। फिर एरिक का बेटा उसको अपनी ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक आदमी के पीछे एक अजीब सा क्रिएचर बना होता है। तो एरिक अपने बेटे से उस क्रिएचर के बारे में पूछता है तो उसका बेटा जवाब देता है कि ये बूगीमैन है जो लोगों को मार कर खा जाता है। तो एरिक अपने बेटे से पूछता है कि आपको ऐसी बातें कौन सिखा रहा है। तो एरिक का बेटा जवाब देता है कि आपने ही तो बताया था बूगीमैन के बारे में। फिर एरिक यहाँ से चला जाता है और अपनी एक फ्रेंड से मिलने आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ऑफिस नहीं गया और अपनी फ्रेंड के साथ एक जंगल आता है एक कैबिन में। उसकी फ्रेंड उस कैबिन को देखकर बोलती है कि ये कैबिन बहुत ही अजीब है। तो एरिक कहता है कि अब उन्हें यहीं पे जो है तो एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर उसकी फ्रेंड चेंज करने चली जाती है और एरिक अपनी बेटी की ड्राइंग देखने लगता है। वो नोटिस करता है कि उस ड्राइंग में वही कैबिन उसके बेटे ने ड्रॉ किया है जिसमें वो अभी रहने के लिए आए हैं। फिर उसकी फ्रेंड चेंज करके आ जाती है और एरिक अपनी बेटी की ड्राइंग साइड पर फेंक देता है। फिर वो टाइम स्पेंड करते हैं और फिर एरिक की फ्रेंड उससे कहती है कि ये कैबिन उसे उसके बचपन की डरावनी ख्वाबों की याद दिलाता है जिसमें वो एक कैबिन में बंद होती है। फिर वो नीचे जाती है कुछ पीने के लिए और वहाँ उसके पीछे से कुछ गुजरता है तो जिसे देखकर वो डर जाती है। फिर वो उस चीज़ के पीछे जाती है तो बाहर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए वो कैबिन से बाहर चेक करने आती है जहाँ ग्रीन लाइट को देखकर वो खो सी जाती है और उस ग्रीन लाइट का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच आ जाती है। जब उसे होश आता है तो वो बहुत कंफ्यूज होती है कि आखिर वो यहाँ कैसे पहुँच गई। फिर अचानक से उसके पीछे बूगीमैन आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और गिर जाती है। जब वो गिरती है तो बूगीमैन अपना चाकू उसकी गर्दन पर चला देता है और उसका खून बहने लगता है। बिल्कुल पिछले मर्डर की तरह बूगीमैन इसका भी मर्डर कर देता है। और इन सब बातों से अनजान एरिक अब कैबिन में स्मोकिंग कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि बूगीमैन का हाथ वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरिक के फ्रेंड्स वहाँ आते हैं। केल्विन जो कि ड्रग एडिक्ट होता है उस जगह को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि यहाँ उसे ड्रग लेने का और भी दिल करेगा। टिम और उसकी वाइफ उस जगह को देखकर बहुत खुश होते हैं और अब केल्विन इस बात से नाराज़ हो रहा होता है कि एरिक उन्हें नीचे मिलने क्यों नहीं आया। टिम उसे इग्नोर करने का कहता है और फिर सब अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते हैं तो केल्विन टेबल पर एक वाइन का गिलास दिखता है जो कि एरिक की फ्रेंड ने रात को भरा था। केल्विन उस गिलास को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है कि ऊपर से चीखने की आवाज़ आती है और केल्विन ऊपर की तरफ भागता है जहाँ टिम और उसकी वाइफ एरिक को देखकर चीखे थे। हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे बूगीमैन ने एरिक को भी मार दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये सब बहस करने लगते हैं एरिक के साथ क्योंकि एक तो एरिक ने जगह अच्छी सेलेक्ट नहीं की, ऊपर से फूड सप्लाई भी नहीं पूरी की। तो एरिक इन सब की बातों से तंग आकर वहाँ से कार में बैठकर जाने लगता है। वो इस बात को भी भूल जाता है कि वो अपनी फ्रेंड जिसके साथ वो यहाँ रात को आया था उसे भी छोड़कर जा रहा है। लेकिन इन सब बातों की वजह से परेशान होने की वजह से ट्रैश में से कैन निकालकर बची हुई बियर पीने लगता है और हमें बूगीमैन का हाथ भी दिखाया जाता है। और फिर केल्विन विंडो से टिम की वाइफ को देखने लगता है। टिम की वाइफ को कुछ महसूस होता है तो वो विंडो की तरफ आती है। उसे बूगीमैन का शैडो दिखाई दिया था। फिर वहाँ टिम
खुद आ जाता है, जो केल्विन से पूछने लगता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तो केल्विन बहाने करने लगता है कि वो रकून को भगा रहा था वहाँ से। फिर शाम हो जाती है और ये सब मिलकर गेम्स खेलने लगते हैं। केल्विन, जो कि सुबह से ही परेशान था, अब उसे ड्रग्स की तलब लगने लगती है, इसीलिए वो ऊपर जाकर एरिक के सामान में कुछ ढूंढने लगता है। लेकिन एरिक के सामान में उसे सिर्फ सिगरेट्स मिलती हैं, जिसे लेकर वो नीचे आ जाता है। टिम और उसकी वाइफ उसकी चोरी पकड़ चुके थे, इसीलिए वो बहाने करने लगता है कि मैं ऊपर वॉशरूम गया था। लेकिन टिम और उसकी वाइफ समझ चुके थे, इसलिए वो टॉपिक चेंज करने के लिए उन्हें बुगी मैन की स्टोरी सुनाने लगता है कि जंगल में बुगी मैन रहता है और यहाँ जो भी आता है वो गायब हो जाता है। बुगी मैन उन सबको मार देता है। इन सब बातों से टिम की वाइफ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से जाने का कहती है। तो टिम अपनी वाइफ का मूड ठीक करने के लिए उसे छेड़ने लगता है और टिम की वाइफ और उसको ऐसे खुश देखकर केल्विन को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था। उसकी ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब वो कपल अपने रूम में चला जाता है। अब केल्विन को नींद आ नहीं रही थी और उसे ड्रग्स की तलब फील हो रही थी और वो पूरे घर में ढूंढने लगता है ड्रग्स को, लेकिन उसे ड्रग्स तो नहीं मिलती पर माउथ वॉश मिलता है। और फिर केल्विन उस माउथ वॉश के इंग्रेडिएंट्स को रीड करने लगता है कि उसे ड्रग्स जैसी मदहोशी होगी या नहीं। फिर सीन कट होता है और हमें जंगल में एरिक की कार दिखाई जाती है। अजीब बात थी, एरिक अभी भी जंगल में ही था और एरिक की कार ख़राब हो जाती है और एरिक इस बात से और भी गुस्से से पागल हो जाता है। फिर हमें केबिन दिखाया जाता है जहाँ केल्विन उन सब चीज़ों को यूज़ करने लगता है जो उसने इकट्ठा की थी। माउथ वॉश को पीने लगता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एरिक को वो ग्रीन लाइट नज़र आती है जो उस लड़की को नज़र आई थी और एरिक उसी तरह उस ग्रीन लाइट के पीछे जाने लगता है और वो उस ग्रीन लाइट के पीछे जाता है और बुगी मैन इसे पकड़ लेता है और इसको भी मार देता है बाकी सब की तरह। और दूसरी तरफ केल्विन और उन सब चीज़ों को यूज़ करके उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो उल्टी करने लगता है। उसे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। वो उस कपल के पास जाता है जिसे टिम देख कर बहुत गुस्सा होता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। केल्विन की तबीयत उनकी बिहेवियर की वजह से और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जब टिम को इस बात का एहसास होता है तो वो उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है और उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। तो केल्विन कहता है कि वो अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है और वो नहीं जानता कि उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे हैं। टिम उसे दिलासा देता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि दूसरे तुम्हारी केयर करेंगे। टिम उसको दिलासा देता है और अब केल्विन को बेहतर महसूस होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि केल्विन की वाइफ माउथ वॉश देखती है और वो सारा ख़त्म होता है। अब वो केल्विन को आकर डांटने लगती है तो केल्विन कहता है कि मैंने नहीं किया। टिम कहता है सच बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उल्टा केल्विन उन्हीं पर गुस्सा होने लगता है और वो उन्हें डांटते हुए कैबिन से बाहर चला जाता है और जंगल आचरता है। केल्विन खुद से ही बातें करते करते जंगल के बीचों बीच आ गया था जहाँ उसे एक कपल मिलता है जो वहाँ कैंपिंग करने के लिए आया था। अब वो उन कपल से बात करता है तो उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो उस कपल से भी कहता है कि मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जैसे कोई लोग इंसानों का मर्डर कर रहा हो। कपल पहले तो उस पर हंसता है लेकिन फिर उसे समझाता है कि नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई आवाज़ें नहीं हैं, ज़रूर तुम किसी साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार हो तभी तुम्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो कपल केल्विन को सिगरेट देता है और वो पीने लगता है और उसके बाद वो दरख्त की दूसरी तरफ से एक कपल को देखने लगता है जहाँ दूसरी साइड के दरख्तों में उसे किसी का साया नज़र आता है और वो भागकर उसके पीछे जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई इंसान नहीं होता। इसी दौरान वो किसी से टकरा जाता है और वो और कोई नहीं टिम होता है।
टिम उससे ढूंढने यहाँ आया था। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ। तो अब टिम और उसकी वाइफ भी यहाँ जंगल में आ जाते हैं और ये तीनों मिलकर गेम खेलने लगते हैं। वो एक पॉइंट पर बॉल फेंकने लगते हैं। केल्विन की बॉल उस पॉइंट के करीब जाकर गिरती है। तो फिर टिम की बारी आती है, वो शॉट लगाता है और इस बार केल्विन की बॉल उस पॉइंट से आगे चली जाती है और केल्विन इस तरह हार जाता है। टिम जब अपनी वाइफ को हक करता है तो केल्विन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में केल्विन वापस चला जाता है। फिर रात होती है और टिम की वाइफ डिनर बनाती है और केल्विन को प्लेट में कच्चा गोश्त नज़र आता है और उस कपल को खाता देख उसका दिल और भी ख़राब हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि केल्विन को ये सब हेलुसिनेशंस हो रही हैं, असल में तो वो नूडल्स खा रहे हैं। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ केल्विन, टिम और उस कपल को दिखाया जाता है जो मिलकर सिगरेट्स पी रहे होते हैं और फिर वहाँ बूगीमैन आ जाता है जो एक एक करके सबको मारने लगता है, सबकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। केल्विन की डर कर आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो बस ख्वाब देख रहा था। अब केल्विन यहाँ इसको हेलुसिनेशन होने लगती है, उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो उन आवाज़ों से बहुत परेशान होने लगता है। अब उसे फिर से ड्रिंक्स की तलब होने लगती है तो वो वॉशरूम से ड्रिंक क्लीनर निकाल कर बाहर आता है और ड्रिंक क्लीनर को पीने लगता है और ड्रिंक क्लीनर पीने के बाद वो उसके ऊपर बियर का कैन भी पी लेता है। उसकी तबीयत ख़राब होने लगी लेकिन अब भी उसे वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी जिसकी वजह से वो अब दूर निकल जाता है और अब वो अपनी ग्रैंडमा को वॉइस मैसेज करता है। पहले तो वो बहुत शिकायत करता है अपनी ग्रैंडमा से, लेकिन फिर एंड में उनसे कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को भी वॉइस मैसेज करता है और पहले तो वो उससे माफ़ी मांगता है और फिर जब उसे उसकी बातें याद आने लगती हैं तो वो उससे भी बहुत बुरा कहता है। अब वो एरिक को भी मैसेज करता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। तभी उसे एरिक की कार नज़र आती है और वो उसके पास जाता है और देखने लगता है। कार में तो कोई नहीं होता, लेकिन वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है और आगे जाकर देखता है तो उसे एरिक की डेड बॉडी मिलती है जिसके साथ बूगीमैन भी था और ये सीन बहुत ही खौफनाक था और वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। केल्विन अब डर कर केबिन की तरफ भागता है और अजीब बात ये थी कि बूगीमैन उसे देख लेता है लेकिन वो फिर भी उसके पीछे नहीं भागता और आराम से एरिक की डेड बॉडी का गोश्त खाने लगता है। और दूसरी तरफ केल्विन भागकर उस कपल के रूम में चला जाता है और उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर देता है और वो उन्हें कहने लगता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, हम सब की जान खतरे में है। मैंने जंगल में एरिक की डेड बॉडी को देखा और बूगीमैन को भी, लेकिन यहाँ उन दोनों को पता था कि केल्विन जो है तो अजीबोगरीब चीज़ें खाकर अपना होश खो देता है, तो इसलिए वो उसकी एक बात का भी यकीन नहीं करते। केल्विन इस टाइम इतना डरा होता है कि वो सच बता देता है कि उसने ड्रिंक क्लीनर पिया है और ऊटपटांग चीज़ें खाई हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं अब भी होश में हूँ क्योंकि मैंने एरिक की लाश देखी है और बूगीमैन यहाँ किसी भी टाइम आकर हमें मार सकता है, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। केल्विन की इस सब बातों से डरकर अब टिम की वाइफ भी यहाँ से निकलने का कहती है और टिम अपनी वाइफ की तसल्ली के लिए वो जाकर चेक करने का कहता है। केल्विन उसे रोकता है कि वहाँ नहीं जाओ, वो उसे बार बार रोकता है कि वहाँ नहीं जाओ, लेकिन अब टिम उसे भी अपने साथ लेकर वहाँ जाते हैं जहाँ एरिक की कार होती है। उन्हें एरिक की कार तो नज़र आ जाती है लेकिन ना ही वहाँ बूगीमैन होता है और ना ही एरिक की लाश होती है। तो अब टिम केल्विन को डांटने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ नहीं है। और लेकिन टिम को क्या पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे भी उसी तरह ग्रीन लाइट नज़र आती है और वो उस ग्रीन लाइट के पीछे जाने लगता है। केल्विन उसे बहुत रोकता है और वो अब पैनिक होने लगता है कि वो क्या करे, अपनी जान बचाए या टिम के पीछे जाए। इतनी ही देर में टिम बाहर आता है
और टिम के पेट में एक चाकू से बहुत बड़ा सुराख होता है और उससे खून निकल रहा होता है। और अब टिम भी अब बूगी मैन का शिकार बन चुका था और अब वो गिर जाता है और मर जाता है। केल्विन अब केविन की तरफ भागता है जहाँ टिम की वाइफ उन दोनों का बैठी इंतज़ार कर रही थी। केल्विन वहाँ आता है और उसे सब सच बताने लगता है और टिम की वाइफ अब बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब केल्विन अंदर से एक बाउल और सॉस पैन लाता है और वो बाउल को सर पर पहन लेता है और अब टिम की वाइफ को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। वो कहता है कि बूगी मैन हमारे माइंड को पढ़ सकता है। टिम की वाइफ कहती है तुम पागल हो गए हो, हमें तो यहाँ से भागना चाहिए। तो जब वो वहाँ से भागने के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ बूगी मैन खड़ा होता है। तो अब वो डर कर ऊपर रूम में आ जाते हैं और बेड के पीछे छुप जाते हैं। और अब केल्विन उसे बूगी मैन की स्टोरी सुनाता है कि बूगी मैन के बारे में मशहूर है कि उसे मिलिट्री के एक्सपेरिमेंट्स में बनाया गया है। वो लोगों के माइंड को पढ़ने की सलाहियत भी रखता है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो इंसानों को मार कर खा जाता है। इस सब बातों के दौरान केल्विन उस लड़की से ये भी कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। बूगी मैन के बारे में बातें करते हुए ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और इसी दौरान की आवाज़ सुनकर वो पेन केल्विन के सर पर मार देती है और कहती है कि मैं नीचे टिम के पास जा रही हूँ, तुमने बहुत ही घटिया मजाक किया। अब रोने लगता है क्योंकि वो लड़की भी बूगी मैन के ट्रैप में फंस चुकी थी और अब वो ड्रग्स फिर से ढूंढने लगता है और उसकी ड्रग मिल गई थी और अब वो उसे सूंघने लगता है और लिक्विड क्लीनर पीने लगता है। उसकी तबीयत अब बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन ड्रग की वजह से उसे बूगी मैन का सामना करने की हिम्मत मिल जाती है। और अब वो नीचे आता है, फ्राई पैन लिए बूगी मैन को मारने नीचे आता है और उसे वॉशरूम से शावर की आवाज़ आती है। तो वो वॉशरूम में अंदर आ जाता है और फ्राई पैन से ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है, ये सोचकर कि इसके पीछे बूगी मैन ही है। तो वो इतना ज़ोर ज़ोर से मारता है जब तक कि उसे लगता नहीं कि बूगी मैन मर चुका है। जब उसे लगता है कि वो मर चुका है तो वो पर्दा हटाकर देखता है तो वहाँ केल्विन की वाइफ होती है जो मर चुकी थी और उसका चेहरा भी बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। केल्विन खुद को मिरर में देखने लगता है और सोचता है कि कहीं वो बूगी मैन तो नहीं बन गया, लेकिन शॉकिंग बात ये होती है कि बूगी मैन उसके सामने आ जाता है जो इसी कैबिन में छुपा हुआ था और केल्विन का शुक्रिया अदा करता है कि जाने अनजाने केल्विन उसकी मर्डर्स में हेल्प कर रहा था। लेकिन केल्विन इस बात से इनकार कर देता है, जिस पर बूगी मैन ज़ोर से हंसने लगता है। अब केल्विन भी समझ जाता है कि वो क्या चीज़ बन चुका है, इसलिए वो पागलों की तरह बैठकर हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उस कैबिन में कुछ नए लोग रहने के लिए आए हैं। वो लोग अंदर आते हैं और उन लोगों की कुछ समझने से पहले ही बूगी मैन अब उनका भी मर्डर करने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि केल्विन भी अब बूगी मैन का साथी बन चुका है और वो उसकी मर्डर करने में हेल्प करता है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।